हेलो दोस्तों, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जस्ट वेल क्लासेस पर। और आज हम आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव डिमांडिंग टॉपिक लेकर आए। इस टॉपिक में हम आपको बताने वाले हैं क्या हमारा शरीर आखिर बना कैसे, हमारे शरीर का निर्माण हुआ कैसे है। तो आपको जानकर हैरानी होगा कि जिस तरीके से एक दीवार का निर्माण ईंटों से होता है, वैसे ही हमारे शरीर का निर्माण कोशिकाओं से होता होगा। ठीक है, होता होगा नहीं, कोशिकाओं से ही होता है। लेकिन अभी भी कुछ लोगों के मन में सवाल है, कोशिका ये कौन सी उड़ती चिड़िया का नाम है? कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। याद रखना, पादप का शरीर पादप कोशिकाओं से मिला है और जंतु का शरीर जंतु कोशिकाओं से मिलकर बना है। अब आपको हैरानी वाली एक और बात बताएं, कोशिका होता है दो प्रकार का, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। अब मन में सवाल होगा कि प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है? प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है ऐसी कोशिका जिसके अंदर का केंद्रक पूर्ण विकसित एवं सुव्यवस्थित होगा। देखो, हमारा शरीर जैसे हमने कहा ना कि जब ईंटें इस तरीके से आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, एक दीवार तैयार होता है। और जब दीवार आपस में मिलते हैं तो क्या बनेगा, एक कमरा बनेगा। और जब कमरे आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, एक घर का निर्माण होगा। उसी तरीके से हमारे शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है। जब कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो ऊतक बनता है, ऊतक आपस में मिलते हैं तो अंग का निर्माण होता है। और जब अंग आपस में मिलते हैं तो अंग तंत्र बनता है और अंग तंत्र से एक शरीर का निर्माण होगा। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही सिर्फ समझने के लिए हमने आपको ऊपर वाला एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दे, क्या बताना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे शरीर में वैसे तो, ठीक है, हमारे शरीर में वैसे तो एक कोशिका नहीं अनेक कोशिकाएं। ठीक है, हमारा शरीर सिर्फ एक कोशिका से नहीं अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है, इसलिए हमें बहुकोशिकीय कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव है जिनको आप अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, निम्न कोटि के जीव जिनके शरीर का निर्माण मात्र एक कोशिका से हुआ है, जिनका पूरा शरीर सिर्फ एक कोशिका से बना हुआ होता है। हम उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? एकदम बेहतरीन तरीके से, बढ़िया तरीके से क्लियर है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने बताया कि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिकाएं आपस में मिलकर ऊतक बनाएंगे, ऊतक आपस में मिलकर अंग बनाएंगे और अंग आपस में मिलकर अंग तंत्र और अंग तंत्र से बनता है शरीर। ठीक है, कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। ये याद रखना है, यूकैरियोटिक का मतलब ऐसी कोशिका जिसका केंद्रक पूर्ण विकसित होगा, व्यवस्थित होगा, हम उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं यूकैरियोटिक। और ऐसे जीव जिनकी कोशिका पूर्ण विकसित नहीं होती, सुव्यवस्थित नहीं होती, जिसके केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता, उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो अब आपको कमेंट में बताना है हम लोग प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक। सिर्फ इतना बता सकते, जितने भी निम्न कोटि के जीव है जिनको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उनके शरीर में पाई जाने वाली कोशिका प्रोकैरियोटिक होती है। और वहीं वे जीव जिनको हम देख सकते हैं जो उच्च कोटि के होते हैं, उनका शरीर यूकैरियोटिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कमेंट में बताओ, क्या हम नहीं आप, क्या आप निम्न कोटि के प्राणी हो या उच्च कोटि के प्राणी हो? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, जस्ट क्लासेस से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।